नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद हमारा खुदा जो नहायत रहीम खुदा है, हमें ये हमारी ज़िंदगी में फ़ज़ल बख्श देता है कि हम ईमान के उस सफ़र पे आगे बढ़ते चले जाएं और वो सच्चाइयाँ जो कलाम की सच्चाइयाँ हैं, जो बाइबल मुक़द्दस में हमारे लिए हमें अता कर दी गई, उन सच्चाइयों को हम समझते चले जाएं, उन सच्चाइयों को हम उस तौर पे जानें और उन सच्चाइयों को हम दूसरों तक भी पहुंचाने वाले बन जाएं। आज हम ख़ास तौर पे बात करेंगे इसी ईमान के सफ़र में उस सलीब के सफ़र की, जो आज का हमारा उन्वान है, जिस पे चलते हुए उस कोहे कलरवी की तरफ, जहाँ पे हमारे यीशु मसीह ने हमारी खातर, मेरी खातर, आपकी खातर, कुल आलम की खातर अपने आप को कुर्बान कर दिया, ताकि कलाम के मुताबिक जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और ये सफ़र जो सलीब का सफ़र है, इसमें आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह किस तरह इस बात को जानते हुए कि किन दुखों से, किन तकलीफ़ों से, किन अज़ियतों से और कैसे उन्हें सताया जाएगा, फिर भी वो यरूशलेम की तरफ बढ़ते चले गए और फिर उस सफ़र पे गामज़न हुए जो दुनिया के लिए, कुल आलम के लिए हमेशा की ज़िंदगी का पैगाम ले आया। हमेशा की ज़िंदगी उन्हें अता करने का वो वसीला बन गया। और हम बात कर रहे हैं मसीह की मसलूबियत की, कि कैसे मसीह की मसलूबियत के वसीला से तमाम दुनिया जो है वो हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंचती है। आज सलीब के इस सफ़र की बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। पास्टर ज़ियाउल्लाह, वेलकम टू द शो। नाज़रीन, पास्टर ज़िया एक अरसा से खुदावंद की खिदमत में हैं और ये खुदा के खादम, खुदा के साथ उस तौर पे जैसे उसका कलाम कहता है, अपना आप खुदा को और उसकी राह में दिए हुए हैं। हम इनकी खिदमत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। साउथ हॉल में ये एक चर्च भी चलाते हैं, एक खिदमत इनकी लूटन में भी है, वहाँ भी एक ये फेलोशिप को रन कर रहे हैं और इसके अलावा भी जो लंदन में काफ़ी सरगर्म नज़र आते हैं। पास्टर ज़ियाउल्लाह, और आप अपने ताल्लुक़ से मज़ीद कुछ बताना चाहें? गॉड ब्लेस यू सो मच। बस हमारा तारफ़ तो खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल है, उसका रहम है, उसका तरस है कि उस तरस के वसीले से आज जो आपने ये टॉपिक रखा है पास्टर जी, वेरी नाइस, सलीब का सफ़र। क्या खूबसूरत सफ़र है, नजात का सफ़र, शिफा का सफ़र, शादमानी का सफ़र, और हमको यहाँ पर लेके आने तक का सफ़र सलीब ही का सफ़र है। उस सलीब ही की वजह से आप इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाते हैं और इस सलीब ही की वजह से हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जीसस क्राइस्ट ने, हालेलुया। आमीन। खुदा का शुक्र हो आपकी सारी खिदमत के लिए। और पास्टर ज़िया, हमने पिछले दिनों भी बात की रोज़ों के ताल्लुक़ से और पिछले प्रोग्राम में हमने मज़ीद बात की थी कि कैसे हम हमेशा की ज़िंदगी तक कलाम की सच्चाइयों की और कलाम में जो कुदरत है उसके वसीला से पहुँचते हैं। और आज हम उसी कलाम की कुदरत की बात करेंगे। हमने पिछला संडे जो है मनाया, वो पाम संडे उसको कहते हैं, और ये पाम संडे इस बात की निशानदेही करता है कि यीशु मसीह ने ईद फसा मनाने के लिए शागिर्दों को कहा कि आओ यरूशलेम चले, और शागिर्दों ने यीशु मसीह को कहा कि क्या तू फिर वहीं जाना चाहता है जहां एक हफ्ता पहले तुझे वो लोग मार देने को थे। लेकिन मैंने हमेशा कहता हूं कि उस वक्त यीशु लिखा कलाम में कि उनके दरमियान से निकल गया जब वो उसे मार देना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं आया, माय आवर हैज नॉट येट कम। लेकिन इस सफ़र के लिए यीशु मसीह खुद अपने शागिर्दों को, जब वो यरूशलेम से चल रहे हैं और फिर रास्ते में बैतफिगा के रास्ते में पहुँचते
समझते हैं और फिर 2 शागिर्दों को भेजते हैं कि जाओ पास के गांव में जाओ और वहाँ से एक गधी का बच्चा जो है वो लेके आओ और ताकि मैं उस पर सवार होके जा सकूं। आप इस सफ़र के आगाज़ के लिए जो आप इसको बयान कीजिए कि ये क्या सफ़र था जिसका वो आगाज़ कर। थैंक यू। एक तो खूबसूरत बात कि जब मेरा वक्त आ पहुंचा और जब वक्त आ पहुंचा तो हमला हुई, उसके बेटा हुआ। इस सफ़र का आगाज़ मेरी निगाह में सलीब के सफ़र का आगाज़ हम देखते हैं ये पैदाइश की किताब ही से शुरू हो गया, जब खुदा ने उसको कहा, अबलीस को कहा कि तेरे और तेरी नस्ल के दरमियान औरत की नस्ल और तेरी नस्ल के दरमियान क्या होगी, अदावत होगी, वो तेरे सर को कुचलेगा। और इस तरह यह सफ़र चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ा, ज़करिया नबी की तरफ बढ़ा, ये अलिशबा की तरफ बढ़ा और मुकद्दसा मरियम की जानब ये सफ़र बढ़ गया। और जब यूहन्ना ने इस सलीब के सफ़र को देखा तो कहा देखो ये जहान, ये खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह को उठा लिए जाता है, यानी जो सलीब की तरफ जा रहा है। तो ये सलीब का सफ़र चलता चलता इसी तरीके से हम देखते हैं। फिर यसाया ने इसके बारे में बहुत जो पेशन गोइयाँ करने शुरू कर दी कि एक निशान ज़ाहिर होगा और देखो एक कुंवारी हामला होगी, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। और जब उसका ऐन वक्त आ पहुँचा तो जो आपने सफ़र का आगाज़ किया, मैं मैथ्यू चैप्टर 21 में इस बात का से, और जब यरूशलेम में यीशु मसीह दाखिल हुआ, क्योंकि उसका ऐन वक्त आ पहुँचा था, वो का वक्त आ पहुंचा था कि बर्रे को ज़बह किया जाए। और आपको जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस मौके पर अपने अपने उन बर्रों को जो साल हर साल से उसकी परवरिश करते थे और बड़े स्पेसिफिक तरीके से उनको पाकीज़ा माहौल में रख के उनकी परवरिश की जाती थी और उनको वो फसा के लिए लेकर आते थे। और यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा था, जो मेरे लिए बहाया जाना, तो मेरे लिए जो जिसने ज़बह होना था, वो भी अपने सफ़र के लिए यरूशलेम की तरफ बढ़ा। मैं हमेशा कहता हूं कि वो जैसे कोई अपने डेथ वारंट साइन करने के लिए जा रहा है, वो उस सफ़र में आगे बढ़ रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि कैसे मसीह यीशु पे जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया और कैसे जो उस वक्त के फ़कीह और फरीसी और काहिन थे, उन्होंने मिल के यीशु मसीह को जो है वो टारगेट किया और कैसे उन्होंने उसी के एक शागिर्द को इस्तेमाल करते हुए उसको पकड़ा और उस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये अपने आप को जो क्या कहता है कि खुदा का बेटा। लेकिन हम कलाम में से जानते हैं कि खुदा ने जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो खुदा की एक आवाज़ बहुत से लोगों ने सुनी जो वहाँ आई थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और कलाम हमें ये भी बताता है कि वो खुदा के रूह से पैदा हुआ। और जो खुदा के रूह से पैदा हुआ वो यकीनन किसी इंसान का नहीं कहला सकता, वो तो खुदा का बेटा, अज़ल से ज़बह किया हुआ बर्रा जो हमारे लिए तैयार किया गया। क्योंकि जैसे आपने बयान किया कि हर साल जो यहूदी थे वो फसा मनाने के लिए जाते और बर्रे कुर्बान करते और अपने शुक्रगुजारी भी करते, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए भी कलाम में लिखा हुआ है कि वो जब कुर्बानियाँ गुजारते थे तो वो बर्रे और बैल और ना जाने और कौन कौन से वहाँ जिक्र है जानवर जो वो ज़बह करते थे ताकि उनके गुनाह बख्श दिए जाए। लेकिन ये हमारे लिए खुदावंद का इंतज़ाम जो था, ये यीशु मसीह नासरी उस तरफ बढ़ रहा है। आप मुझे ये बताएं हमारे नाजरीन को भी इससे कि जब यीशु मसीह का ये सफ़र का आगाज़ होता है और वो जाते हैं और कैसे उन पे इल्ज़ाम लगा के उनको जो है वो रद्द किया जाता है, तो आप कैसे देखते हैं कि ये वो क्राउड है जिसकी हमने बात की है कि वो उसको होशाना होशाना के नारे लगा के लेके जा रहे हैं, उसको एक ज़मीनी बादशाह की तरह वो वेलकम कर रहे हैं। लेकिन यीशु ने कहा कि मेरी बादशाही इस ज़मीन की नहीं, जहान की नहीं, आसमान की है। आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे थोड़े से लफ्ज़ों में। आमीन। पास्टर जी, जैसे हम देखते हैं कि वो बड़ी भीड़ का आपने जिक्र किया, यरूशलेम में जब यीशु मसीह दाखिल हुआ, पहली बात तो ये है कि जो वहाँ के फ़कीह फरीसी थे वो ये नहीं चाह रहे थे कि हम इस भीड़ में, इस ईद के दौरान, इस फसा के दौरान इसको कत्ल किया जाएगा। लेकिन ये खुदा का वक़्त था कि ऐन वक्त पर जो है वो फसा बर्रे के लिए
फसह के दरमियान बर्रे को ज़बह किया जाए। इसलिए यीशु मसीह जब यरूशलेम में आया तो एक बड़ी भीड़, कलाम में लिखा है, जो उसके आगे आगे चलती थी और जो उसके पीछे पीछे चलती थी और उसको होशाना और मुबारक कहती थी और खुदा के नाम से जो है उस बादशाह के लिए बड़े बड़े नारे लगाती थी। लेकिन वही भीड़ जो आगे आगे चलती थी, वही भीड़ जो पीछे पीछे चलती थी, वही भीड़ ने कहने इसे सलीब दे, इसे सलीब दे। तो ये कलाम हमें ये भी सिखाता है, ना हमने यीशु से आगे चलना है, ना यीशु मसीह के पीछे चलना है, बल्कि उसके साथ साथ चलना है। क्योंकि जब हम उसके साथ साथ चलेंगे तो हम उसको हमेशा जानते पहचानते रहेंगे। क्योंकि ये खुदा की तरफ से एक बर्रा था जो फसह के लिए कुर्बान होने के लिए जा रहा था। और वो लोग इसलिए भी उसको हसद के साथ, जिस तरह पैंतुस पिलातुस वो जानता था कि ये हसद के वसीला से इसको पकड़वाया है और इसको कत्ल का प्रोग्राम बनाया गया है। लेकिन जब यीशु मसीह उस पैगाम के मुताबिक जो खुदा की तरफ से उसे मिला था, सलीब का पैगाम जो खुदा की तरफ से मिला, बहुत सारे मौजज़ात होते थे, खुदा की बादशाहत क्योंकि उसके दरमियान में थी। और उन तमाम मौजज़ात को देखकर कलाम में लिखा है कि और उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया कि तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता, देखो जहान इसका पैर हुआ चला जाता है। फिर उन्होंने एक मशवरा किया कि एक शख्स का इलाक होना, जो कत्ल किया जाना, वो लाजमी है, और उसको चुना यीशु मसीह को, जो उनके दरमियान मौजज़े करता था। असल में जो ये बात जो है, सबसे बड़ी बात तो जो मैं देखता हूँ वो ये है कि जो फ़कीह फरीसी और जो उस वक्त के हाकिम और वक्त के थे, वो उससे घबरा चुके थे, वो डर चुके थे। और जैसे लोग उसको होशाना होशाना करते हुए यरूशलेम की तरफ ले जा रहे थे, दरअसल वो जैसे कलाम में तौरेत में आया था कि उनके लिए एक बादशाह उनको दिया जाएगा, तो वो समझ रहे थे कि ये बादशाह दुनियावी बादशाह होगा और ये हमें हर तरह के रोमी हुकूमत की जो सख्तियाँ हैं और जो जुल्म है और जो हाकमियत है उससे आज़ाद करेगा। लेकिन यीशु मसीह ने, जैसे हमने बात की कि उसने कहा कि मेरी ज़मीन की बादशाही नहीं है, मेरी बादशाही आसमान की है। स्पिरिचुअल, हमारे रूहानी तौर पे हमें आज़ाद करने के लिए वो जो है यीशु मसीह आए। और हम देखते हैं कि वो जब जब उनका ट्रायल होता है और ये उनको जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से हाकिमों के सामने पेश किया जाता है, तो हम जो है इस बात को जानते हैं जो पहले कुरिन्थियों पहला बाब 18 आयत में लिखी है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि सलीब का पैगाम जो है वो हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। तो उस कुदरत को जो है हम देखते हैं, लेकिन कैसे ये होती है, लेकिन हम उस तरफ अभी बढ़ेंगे। और लेकिन ये इस कुदरत को देखने से पहले हम ये भी देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह पे जब उन पे हाकिम वक्त ने जो है वो मसलूबियत का हुक्म सादर कर दिया। और कलाम में ये भी लिखा है कि उन्हीं हाकिमों ने और उन्हीं काहिनों ने और फरीसियों ने रुपए दे के लोगों को उभारा था कि वो उसके खिलाफ नारे लगाएं और कहेंगे इसको सलीब दे। तो आप ये जो मसीह के जो मसलूबियत से पहले जो मुख्तलिफ तरीक़ों से मसीह को जो है वो अज़ियतें दी गई, दुख दिए गए, उसके ताल्लुक से आप क्या बयान करेंगे मुख्तसर, अगर आप इसको? इन जीसस क्राइस्ट नेम, क्योंकि ये खुदा की तरफ से और खुदा के कलाम ने और खुदा को पसंद आया कि वो उसे कुचले। और वो कलाम में फिर यशायाह नबी की बात, किताब में ये बात लिखी है कि वो उस बर्रे की मानद था, बेज़बान बर्रे की मानद, जिसको ज़बा होने के लिए ले जाते हैं। और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेज़बान होती है, क्योंकि एक कोटेशन मैंने पढ़ी थी वहाँ एक चर्च में लिखी थी, बड़ी खूबसूरत, व्हेन जीसस क्राइस्ट वाज ऑन द क्रॉस आई एम इन हिज माइंड। मेरे गुनाह उसके दिमाग में थे, मेरी जो नजासत थी वो खुदा यीशु मसीह के दिमाग में थी, खुदा के दिमाग में थी। इसलिए जो कुछ भी यीशु मसीह पर जुल्म होता रहा, कोड़ों के वसीला से, थूके जाने के सबब से और उस पर ठट्ठों में उड़ाए जाने के सबब से, क्योंकि यरूशलेम में जाने से पहले खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कह दिया था कि जब हमने यरूशलेम में जाना है तो हमें फक्कियों फरीसियों के हवाले किया जाएगा, वो हमारे लिए कत्ल का हुक्म देंगे, गैर कौमों के हवाले करेंगे और वो हमको क्या करेंगे, ठट्ठों में उड़ाएंगे, सलीब पर चढ़ाएंगे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। लेकिन आप ये देखते हैं पास्टर जी कि जब ये 7 चीज़ें खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से
कही तो पहली 6 जो चीज़ें बताई गई खुदा यीशु मसीह ने कहा, उन सब के बारे में जो शागिर्द थे वो बहुत रंजीदा हुए। लेकिन जो बात खुदा यीशु और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, वो बात उनके लिए एक अनहोनी थी, ना होने वाली थी। इस पर उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन इस वजह से ही खुदा यीशु मसीह उस मज़बा की तरफ, उस कुर्बान गाह की तरफ चलते जाए, क्योंकि वो जानता है कि मैंने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना है। ये यकीनन जो बात आप कर रहे हैं, अगर यशायाह 53 बाब देखें, पहले से 12 आयत तक देखें, अज़ाया 53 वर्स 1 to 12 में देखें, तो वो यशायाह कहता है कि हमारे पैगाम पे कौन आया और खुदावंद का बाजू किस पे जाहिर हुआ। यकीनन बहुत से लोग हैं आज भी दुनिया में जो इस पैगाम पे ईमान नहीं लाते, जो उन पे शायद वो उस बाजू को, जो खुदा का बाजू है, उस बड़े प्लान को सवालिया निशान के तौर पे देखते हैं। और मैं जब मुल्क पाकिस्तान में ज़्यादा रहा और वहाँ भी मैं ये मेरी बात बड़े अच्छे दोस्त उनसे होती थी, वो इस बात को समझने से कासर थे। कहते थे कैसे अगर खुदा का बेटा हो तो वो इतने जुल्म, इतने सितम उन पे वो सहे और उन पे लोग ढा सकते थे, खुदा के बेटे को पर ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि जो सलीब का पैगाम है वो यकीनन वो हलाक होने वालों को हलाकत से बचाने के लिए है और उनको हमेशा की ज़िंदगी अता कर देने के लिए है। और खुदा ने उनके लिए हमेशा के लिए एक कुर्बानी तैयार की थी, और उस कुर्बानी तक जाने के लिए यीशु मसीह को कलाम हमें बताता है कि कैसे उसके ऊपर लान तान की गई, कैसे उसके ऊपर जो है थूका गया, कैसे उसको जो है उसको कोड़े, एक कम 40 कोड़े, और कोड़ों के आगे भी वो उस लेदर के, उसमें लोहे के और हड्डियों के वो बांधे होते, तो उन्होंने और ज़्यादा उसको हर्ट करें। और यही बात यशायाह इसी हवाले में 53 बाब के कहता है कि हमने उसको मारा हुआ खुदा का और खुदा का कूटा हुआ समझा, लेकिन वो कहता है कि हम उसमें लिखा हुआ उस आयत में, इसके बावजूद उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। और इसीलिए कलाम मुकद्दस में बड़े वाज़े तौर पे लिख दिया गया है कि वो हमारे गुनाहों की खातिर, हमारे गुनाहों की। तो ये बात सबसे पहले जो समझने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह का सलीब दिया जाना बनी नौ इंसान के गुनाहों के लिए था। आप इसको कैसे बयान करेंगे? बस जी, खुदा के कलाम में लिखा, मसीह जो हमारे लिए लानती बना। क्योंकि कलाम फरमाता है कि जो लकड़ी पे चढ़ाया जाता था वो उसको लानती समझा जाता था, लानत का सबब बना जाता था। लेकिन कलाम फरमाता मसीह जो हमारे लिए लानती बना, गलातियों चैप्टर 3 वर्स 13 में, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ा लिया। आमीन। ना सिर्फ छुड़ा लिया बल्कि मूल लेकर, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, लेकिन मसीह ने हमारी लानत अपने ऊपर ले ली ताकि वो लानत का निशान मेरी निजात का निशान बन जाए। जैसा कलाम में आपने 1 कुरिन्थियन चैप्टर पहला बाप उसके 18 में बोला है कि सलीब का पैगाम उनके लिए तो बेवकूफ़ी है जो हलाक होते हैं, लेकिन हम के लिए खुदा की कुदरत है। और खुदा की कुदरत हमें इस वक्त नजर आती थी जब यीशु मसीह मुर्दों को जलाता था। ये खुदा की कुदरत थी, और ये खुदा की कुदरत इसलिए थी कि खुदा की बादशाही उसके दरमियान में थी। और इसी कुदरत को, इसी बादशाहत को देखकर वो जो फक्की फरीसी थे, उन्होंने ये मंसूबा बना लिया कि इसका कत्ल होना जरूरी है, इसको सलीब पर चढ़ाना जरूरी है। लेकिन आज भी वही कुदरत और वही बादशाहत हमारे दरमियान में आती है जब हम सलीब के पैगाम पर ईमान लाते हैं। और हम ये बात जो आप कर रहे हैं बड़ी यकीनन बड़ी खूबसूरत बात, और इसको जो है हम ख़ास तौर पे देखते हैं इसी बाप 53 बाप की 7वीं आयत में देखें कि वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। यीशु मसीह जानते थे कि वो क्या करने जा रहे हैं। यीशु मसीह जानते थे
कि वो बाप के उस मंसूबा को पूरा करने जा रहे हैं। क्योंकि जब वो यरूशलेम के सफ़र पे चले थे तो उस वक्त शागिर्दों ने जब कहा तो उन्होंने कहा थैंक यू कि मेरा वक्त आ गया। हालेलुया। उससे पहले वो कहते रहे कि अभी मेरा वक्त नहीं आया, अभी वक्त नहीं है, लेकिन अब वो जान चुके थे कि वो वक्त आ चुका। और जब उनको बड़े ही ज़्यादा शिद्दत के साथ जलील ज़िल्लत और रसवाई दी गई तो सलीब के उस सफ़र पे उन्होंने लिखा है कि वो सताए गए तो भी उन्होंने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। और ये कई 100 साल पहले पेशन गोई कर दी गई थी। और यीशु मसीह ने जैसा बाप ने उनके प्लान किया था वैसा ही किया। और हम फिर देखते हैं कि सलीब पे जाते हुए यीशु मसीह का लिखा है वहाँ पे कि पसीना खून की बूंदों की मानत करता। इसको आप किस तरह देखते हैं? In Jesus Christ, this is the passion of our sin. ये हमारे वो गलाजत, वो नजासत, वो गुनाहों की भरमार थी जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। जिस तरह हम पास्टर जी देखते हैं कि जब मोसेस को खुदावंद ने हुक्म दिया, जब सांप लोग इस बनी इसराइल को काटते थे और उसने कहा कि एक पीतल के कूटे हुए पीतल के सांप को बनाना और उसको कहाँ पे सलीब पे लटका देना। और जब तू सलीब पे लटकाएगा कि जो कोई सांप से डसा हुआ इस सलीब की तरफ, इस लकड़ी की तरफ, इस भली की तरफ निगाह करेगा तो वो क्या कर देगा? वो निजात पा जाएगा। और इसी तरह ये हमारे मुनज्जी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है और वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं। और उस हमारी निजात जो खुदा चाहता था और जो खुदा के नज़दीक पसंदीदा है वो खुदा वो कुर्बानी में है, क्योंकि बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं। और जब तक हमें माफ़ी नहीं मिलती हमें निजात का दरवाज़ा हमारे लिए नहीं खुलता, हमारे दरमियान में खुदा की बात चाहत नहीं आती। जीसस ने आमीन आमीन आमीन। और ये आपने जो बात कही है यकीनन मैं समझता हूँ कि निजात का दरवाज़ा यीशु मसीह ने हमारे लिए खोल दिया। और वो निजात का दरवाज़ा हर एक शख्स के लिए, चाहे वो किसी भी कौम से है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, किसी भी नस्ल से है, किसी भी कबीला से है, कलाम में लिखा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो। आज अगर नाज़रीन आप किसी भी कौम से हैं, किसी भी नस्ल से हैं, किसी भी रंग से हैं, किसी भी मुल्क से हैं, किसी भी तरह मसीह से दूरी में हैं, यीशु मसीह आपको पुकार रहा है। यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे पास लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। उस फिदिये की तरफ आज हम फिर से उसको याद करते हुए बढ़ रहे हैं। और नाज़रीन अगर आप कोई भी आपका सवाल है, आप किसी भी तरह करना चाहें तो आपके स्क्रीन पे नंबर आएंगे, आप ज़रूर हमें कॉल करें, हम कोशिश करेंगे आपकी तसल्ली के मुताबिक जवाब दे सकें। और पसजिया हम देखते हैं कि जब कलवरी के उस पहाड़ी की तरफ जिसका नाम कलकत्ता है वहाँ बढ़ रहे थे और वहाँ पे जो है मसीह के दुखों का भी हमें जो है अंदाज़ा करना चाहिए और देखना चाहिए कि किन किन दुखों से वो गुज़रे। और फिर हम थोड़ा सा देखेंगे कि वो क्या कलमात थे जो उन्होंने कहे भी सलीब के ऊपर। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी, मैं रसूल बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ में सलीब के बारे में हमें जो है वो जो बताया जाता है वो आपके अक़ीदे के बिल्कुल मुतरादिफ है, तो आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे? मुतरादिफ है या मुख्तलिफ है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुतरादिफ तो होता है भाई। हाँ जी, मतलब हाँ जी, कुरान शरीफ में जो है ना वहाँ पर सलीब के बारे में बयानात फ़र्क हैं और आपकी जो इंजील है या तौरात शरीफ है उसमें फ़र्क है। अच्छा, मैं समझ गया आपकी बात। मुझे क्योंकि आपका सवाल कुछ नज़र आ रहा था लेकिन आप शायद वो लफ्ज़ ऐसा यूज़ करके गलती में या जैसे भी है। देखिए मेरे भाई, बात ये है, हम जो बात करेंगे हम कलाम मुक़द्दस में से करेंगे। हम बात करेंगे वो किताबों में से जो तौरात, सहफ़ा अंबिया, अनाजील, इनसे बात करेंगे।
और यीशु मसीह का आना, उनकी पैदाइश भी प्रोफेसाइड थी। वो उनके पैदाइश के लिए भी अनगिनत प्रोफेसीज आपको हज़ारों साल पहले मिलती हैं। उनके मसलूबियत का ज़िक्र भी जो है वो उनसे कई सौ साल पहले जो है कलाम मुक़द्दस में, तौरेत में भी आपको मिलेगा, सहाफ़ा अंबिया में मिलेगा, ज़बूरों में भी मिलेगा। तो ये हमारा जो कलाम है वो तो कलाम मुक़द्दस जिसको हम बड़े ईमान के साथ कहते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि ये खुदा की तरफ से, इसके इल्हाम से जो है ये एक शख्स के वसीला से नहीं, 40 मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन जो पाक रूह की खुदा की हदायत से लिखते थे, मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ ममालिक में उन्होंने ये लिखा कलाम खुदा का, और फिर इसे इकट्ठा किया गया ताकि मेरे और आपके लिए ये रोशनी का सबब बने, हमारे कदमों के लिए चिराग बने, राह के लिए रोशनी बने। ये कलाम हमें बड़े वाज़ेह तौर पर बताता है कि खुदा का मंसूबा था। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, ये अंजील, यूहन्ना की अंजील 3 बाब 16 है, कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो वो हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह के सिर्फ आ जाने से नहीं थी, मोर्जे दिखाने से नहीं थी, वो तो उस खुदा के इंतज़ाम को पूरा करने के लिए थी। और मोर्जे तो यीशु मसीह ने इसलिए दिखाए कि लोग जाने उस कुदरत को, लोग देखें कि वो खुदा की कुदरत के वसीला से काम करते थे, खुदा की कुदरत उनमें नज़र आए, मुर्दे उन्होंने ज़िंदा किए ताकि वो जान सके लोग कि उनको जान देने का भी इख्तियार है। और पास्टर जी एक और बात है, जिस तरह कुरान मजीद में ये बात लिखी है सूरह मरियम में, और उसकी आया नंबर 32 से, कि मुबारक है वो दिन जिस दिन इब्ने अल्लाह, इब्ने मरियम पैदा हुआ, मरा और जी उठा। ये तो कुरान पाक की बात है। हाँ जी। और दूसरा ये है मेरे भाई कि इस कलाम हमें ये सिखाता है सच्चाई से वाकिफ हो गए और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। जब हम इस सच्चाई को जानना शुरू कर दें, हु क्रिएट दिस अर्थ, इवन के ये रसूल भाई को मैं कह रहा हूँ कि आप अभी अपने अंदर ये सवाल रखें कि मुझे किसने बनाया, मुझे किसने पैदा किया, मेरे अंदर जो सांसें हैं वो किसकी हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं जिसने तुझे खलक किया है। तो हम अपने उस टॉपिक की तरफ वापस आते हुए हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब जा रहे थे और जब उन्हें मसलूब किया गया, इस दौरान में उन्होंने कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए जो उनको लिए बहुत ही दुखी थे। यानी कि वो एक दुख उनको गद्दारी का दुख था कि एक जब वो पकड़े गए तो सब शागिर्द भाग गए। एक शागिर्द जो था वो पीछे पीछे चला ज़रूर, लेकिन उसने भी जो है उनका इनकार किया। और फिर हम देखते हैं कि उनका एक तन्हाई का दुख था। जब अदालत जो है वो लगी हुई थी, तो अदालत में अगर आपका कोई साथी ही नहीं है तो आप तन्हा फील करते हैं। और फिर अगर आप देखें तो इनकार का दुख, जैसे मैंने कहा वो इनकार करके जब उससे पूछा गया, जो पीछे पीछे आता था, तो उससे जब पूछा गया उसने कहा नहीं, मैं इसको तो जानता भी नहीं। और फिर उसके ऊपर जो तमस्कर उसका उड़ाया गया, वो साखी की गई, उसके तमाचे मारे गए जिसका हमने जिक्र किया। फिर भूख और कमज़ोरी, क्योंकि एक रात पहले से उन्होंने खाना खाया और सारी रात उन पे अदालत की गई और उन्हें सताया गया, मारा गया, कूटा गया। तो ये वो दुख थे जो मसीह जिनमें से गुज़रे, और आज हमें इन्हें इस बात के लिए ख़ास तौर पे देखना है। और फिर वो रद्द किए जाने का भी दुख है उनका, कि वही लोग जो उसको दुनियावी बादशाह बनाने के लिए बड़े कोशा हैं, वही उसको अब रद्द कर रहे हैं, क्योंकि वो तो दुनियावी बादशाह ढूंढ रहे थे। और फिर वो बोझ उठा के जब सलीब, अपनी कितनी बड़ी वो सलीब जो थी और हैवी सलीब उठा के गए, और फिर हाथों और पाँव में उनके जो कील ठोके गए, तो वो कीलों का ठुकना और 8-8 इंच लंबे, और उसके ऊपर उनका बॉडी का वेट पूरा जो है था। तो मैं सुनता हूँ कि ये नहायत ही अज़ियत के
नाक मौत थी, लेकिन ये सब कुछ हमारे मसीहा ने हमारे लिए सह दिया। क्योंकि जब कोई भी बर्रा ज़बह किया जाता है तो अगर आप उसको भी दे ले, तो जब उस पर वो छुरी चलाई जाती है तो अज़ियत में से गुजरता है, और यीशु मसीह भी अज़ियत में से गुजरा। मैं चाहूँगा कि आप इस ताल्लुक़ से मुख्तसर बयान करें और फिर हम बात करेंगे इस सलीब के सफ़र में मसीहा के उन अक़वाल की जो इस सफ़र में उनके आखिरी कॉल थे, आखिरी 7 कलमे भी थे, हम उन पर भी थोड़ी सी बात करें। जीसस नेम। पास्टर जी, अगर आप हम सलीब को देखें तो सलीब के हमें 4 रुख नज़र नहीं आते, बल्कि उसके 6 रुख नज़र आते हैं। अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, फ्रंट एंड बैक, ये 6 रुख हैं सलीब के। जैसे अप एंड डाउन, जी ये कह रहा है कि आसमान मेरा तख्त और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी है, और दोनों बाजू फैलाए, जिस तरह आपने कहा है मेरे बेटे है, मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तेरा फिदिया कहाँ पर दिया है? सलीब पर दिया है। और जिस तरह कलाम फरमाता है, तुम नहीं जानते कि तुम कीमत से खरीदे गए हो, और तुम्हारी कीमत क्या है? खुदावंद यीशु मसीह का खून है। और जब हम उसकी सलीब के सामने निगाह करते हैं तो वो यही हमें कहता है, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और जब बैक पर निगाह करूँ तो ये हमें नज़र आता है कि मेरे मार खाने से तुमने शिफा पाई है। ये सलीब का पैगाम है। जब हम इस पर ईमान रखते हैं तो हमारी ज़िंदगी में नजात का दरवाज़ा खुलना शुरू हो जाता है। कलाम के वो गहरे मुकाशफात खुलना शुरू हो जाते हैं। ना सिर्फ हम बहस मुबासा में, बल्कि हम इस सच्चाई के अंदर खुदा का रूह हमें खुद ब खुद लेकर जाना शुरू हो जाता है। जब when we are trust upon the Lord Jesus Christ, और जब उस सलीब पर हम निगाह करते हैं, और जिस तरह आप ये बयान कर रहे थे, इतने दुख के बाद, इतने दर्द के बाद भी फिर भी जो उसने पहला कलमा बोला, क्या खूबसूरत, आए बाप, हालेलुया। मैं उसी पे आ रहा था कि मैं इसको पढ़ता हूँ, आप इसको जरूर थोड़ा सा बोलिएगा। लूका के इंजील उसके 23वें बाब और 34वीं आयत में हम यीशु मसीह, अब ये देखें कि कितनी दुख और कितने अज़ीतों और कितने दुखों में से गुजरने के बाद वो जो आसमान की बादशाहत छोड़ के ज़मीन पे आ गया, और उसने एक बशर का रूप धार लिया, और वो एक बशर की तरह रहा। और वो जब इन दुखों में से गुजरता है तो वो कहता है, यीशु मसीह, यीशु ने कहा, ए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये गो के यीशु मसीह के आखिरी अल्फाज नहीं थे, लेकिन इस सफ़र पे, सलीब के सफ़र पे उनके ये आखिरी अल्फाज जो साथ हैं, हम इन पे थोड़ा थोड़ा गौर करेंगे। आप इस जो ये मुआफ़ी का कलमा है, इससे ताल्लुक से क्या कहेंगे? आमीन। जिस तरह पहले मैंने बताया पास्टर जी कि माफ़ी निजात का दरवाज़ा है। जब हम दूसरे को माफ़ करते हैं, जिस तरह हम हर रोज़ आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, और हम ये पढ़ते हैं, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें माफ़ कर। जिस एज वी फॉरगिव अदर, अगर मैं आपको 50% माफ़ करता हूँ तो मेरे इस दुआ के वसीले से मैं 50% ही माफ़ किया जाऊँगा। और मीका नबी की किताब में ये बात लिखी है 7 बाब उसके 18 आयत में, तुझसा खुदा कौन है जो बदकारी माफ़ करे और अपनी मिरास की बकिया खताओं से दरगुजर करे। जीसस क्राइस्ट नेम, हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने, जिन्होंने, जिस पर ये जुल्म ढाए गए, जिस पर कोड़े मारे गए, सताया गया, और इस बड़े खून आलूदा शक्ल के बावजूद भी उसने कहा, आए बाप इनको माफ़ कर जिन्होंने मुझे कोड़े मारे हैं, इनको माफ़ कर जो मुझे सताते रहे हैं, जिन्होंने मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया है, इनको माफ़ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि मैं तो निजात का काम कर रहा हूं, और अपनी निजात के लिए नहीं बल्कि इनकी निजात के लिए कर रहा हूं, इसलिए इनको माफ़ कर, क्योंकि जब तू माफ़ करेगा खुदाउन, तो फिर ये निजात का काम इनकी ज़िंदगी में पूरा होगा। और ये एक इसका पहलू तो यकीनन यही है जो आपने बताया, लेकिन दूसरा इसका पहलू बहुत बड़ा है, और वो पहलू जो है वो मुआफ़ी। हालेलुया। हम दुनिया में सब कुछ कर लेते हैं, मुआफ़ नहीं करते, और हमारे अंदर मुआफ़ी नहीं। यस। मुल्क से बदले लेता है, कौम से बदले लेती है, इंसान से बदले लेता है, और वो भूलता नहीं है। लेकिन यीशु मसीह क्या हमें सिखा रहे हैं, ये मसीही तालीमात की मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बुनियाद है, और ये खुदा की खसलत भी है। आमीन। वन ऑफ द ट्रेट्स ऑफ गॉड, खुदा की एक खूबी भी है कि वो मुआफ़ करने वाला खुदा है। लिखा है कलाम मुक़द्दस में, अगर आप तौरेत में भी देखें, साफ़ अंबिया में लिखा है कि वो हज़ारों हज़ार को मुआफ़ करने वाला खुदा है। हालेलुया। और वो कहर करने में धीमा
और शफकत और रास्ते में गनी खुदा है। तो ये समझता हूँ मैं, समझता हूँ कि ये जो कलमा है ये खुदा की एक बहुत बड़ी खूबी को मुआफ़ करने की खूबी को ज़ाहिर करता है। आमीन। और जब हम इससे आगे बढ़ते हैं और दूसरा और देखें कि जितना ये नजात का बड़ा काम है माफ़ी में, उतना ही इब्लीस लोगों को उनके दिमागों को कैप्चर करता है, उन पे स्टिफनेस पैदा के मुआफ़ नहीं करना, बदले का रूह उनमें डालता है। लेकिन आज हमने दुआ करनी कि खुदा इनको माफ़ी का रूह दे इन जीसस क्राइस्ट नेम। और बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में और ईमानदारों में भी ये देखा है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, और वो जो है वो जजमेंट ज़्यादा करना चाहते हैं, मुआफ़ी नहीं करना देना चाहते। और ये मंसूबा खुदा का मंसूबा है कि हम मुआफ़ करें इन जीसस नेम। और दूसरी कलमा जो यीशु मसीह ने इस सलीब के सफ़र में कहा, और इस सलीब पे यीशु मसीह कह रहे हैं, मरकज़ की अंजील में हम पढ़े 15 बाब और 27वीं आयत में लिखा है, और वो उस डाकू को जो उसके दाहने था उसको कहता है तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आप इसको थोड़ा सा बयान करें। देयर इज अ 3 क्रॉस ऑन द कलवरी, 3 सलीबें थी। एक सलीब जो नजात की सलीब थी, एक सलीब जो बगावत की सलीब थी, एक सलीब जो रिपेंटेंस की सलीब थी इन जीसस नेम। और जिसने बगावत की वो भी उन लोगों के साथ मिलकर सर हला हला कर कहता था अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब से नीचे उतरा। हालेलुया। हम हर रोज अपनी सलीब पर चढ़ते हैं, लेकिन सलीब पर मरता कोई भी नहीं। अपने दुख उठाए सलीब उठाए फिरते हैं ना, अपनी मुसीबतें उठाए फिरते हैं, बीमारियां उठाए फिरते हैं, हर रोज सलीब पर चढ़ते हैं, लेकिन उस सलीब पे मरना गवारा नहीं करते। इसलिए ये लोग भी कहते थे अगर तू खुदा का बेटा है तो नीचे उतरा। लेकिन उस शख्स ने जो मेरा ख्याल कितने फिट के फासले पर, 8-10 फिट के फासले पर होगा, वन इज अ राइट साइड, वन इज अ लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड वाला कहता है कि तू भी उन जैसा ही है, तू खुदा का बेटा नहीं अगर होता तो इस सलीब से नीचे उतर आता। लेकिन दूसरे ने क्या कहा? दूसरे ने कहा नहीं, हमने तो जैसा गुनाह किया इसने तो कोई गुनाह नहीं कहा, ये तो मुकद्दस है, ये तो पाक है। और जब उसने ये बात की, जब उसने माफ़ी का ऐलान किया, अपने गुनाहों का इकरार किया, तो निजात का दरवाज़ा खुल गया, खुदा ने उसकी रूहानी आंखें खोल दी, और उसने सलीब पर ही उस बादशाह को देख लिया। और उस बादशाह को देख कर जब तू इस बादशाही में आए जो मैं अपनी आंखों से अभी देख रहा हूं, उन फरिश्तेगान को देख रहा हूं जो कुदूस कुदूस करते हुए तेरे सामने झुकते हैं, जब तू इस बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। और मसीह ने कहा कि तू आज ही। और ये जो है इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा और पैगाम भी है, और वो ये है कि ये 2 डाकू जो हैं, ये 2 तरह के जो इस वक्त लोग हैं, कल्चर हैं, उनको जाहिर करते हैं। एक वो जो है जो रद्द करने वाला है, जो नुक्ते निकालने वाला है, जो कंडेम करने वाला है, जो यीशु मसीह को देख भी रहा है, जानता भी है कि वो कुछ उसने नहीं किया। क्योंकि दूसरा डाकू जो है, तो डाकू जब इसके दाएं और बाएं जो है उसको मसलूब किए गए, तो वो उसको कहता है, वो उसको कहता है कि हम तो अपने गुनाहों की वजह से यहाँ पे हैं, और तू जानता है कि ये तो किसी ने कोई गुनाह नहीं किया, तो रास्तबाज है। इसका मतलब है कि वो जानता था, दूसरे शख्स को बता रहा है तू तो जानता है। लेकिन बाज लोग आज भी इस दुनिया में जानते हुए भी, समझते हुए भी वो मसीह को रद्द करते हैं, मसीह के ऊपर वो उंगली उठाते हैं, वो तरह तरह के सवाल करते हैं, और वो जिस कीचड़ में हैं उसी कीचड़ में रहना चाहते हैं। जैसे मिसाल तो अच्छी नहीं, वो लिखा ना कि सूर नहीं, वो कीचड़ में ही रहना पसंद करते हैं, और उनको आप नहा के भी भेज दें वो फिर उसी में जाके अपने आप को गंदा करेंगे। और लोग नहीं चाहते, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा कल्चर वो है जो सादगी के साथ कबूल करने वाला है, जो ईमान ले आने वाला है, जो सच्चाई को जानने वाला है और सच्चाई तक पहुंचने वाला है। और तीसरा जिसका लिखा कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे, तो ये सलीब के ऊपर मौजज़ा हो गया, उसने ईमान लाया और मौजज़ा हो गया। तो सबसे बड़ा मौजज़ा है ना, मौजज़ा तो सबसे ग्रेटेस्ट, इससे बड़ा मौजज़ा तो हो ही नहीं सकता कि एक शख्स जो गुनाहगार है, जो वो डाकू था और पता नहीं क्या क्या उसने गुनाह किए हुए थे, और वो उसके ऊपर ये उसको बड़ा तमगा मिल जाए कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और यीशु मसीह इस बात को भी बता रहे हैं कि आई एम
द पर्सन हु हैज ऑल अथॉरिटी। मुझे फिरदौस पे भी इख्तियार है। किसको वहां लेके जाना है मुझे उस पर भी इख्तियार है। दूसरों को तो खुद पता नहीं था कि उन्होंने कहाँ जाना है। जब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा कि मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन यीशु मसीह राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरा कलमा जो है वो शिकस्ता दिलों की शिफा का कलमा है। और यीशु मसीह ने जो है अपने अल्फाज जो उनके यूहन्ना की इंजील उनका 19वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत में देखें तो वहाँ पे अपनी कैसे है कि अपनी वालदा की भी उसे फिक्र है। हालेलुया। और वो कहता है कि ए औरत देख तेरा बेटा ये है। अब उनको पता है कि मैं जाने को हूँ, मैं इस दुनिया को छोड़ देने को हूँ। और फिर उस शागिर्द की तरफ देख के कहता है देख तेरी माँ ये है। और यीशु मसीह इस कलमे की बदौलत क्या आप इस ताल्लुक से जिस तरह पास्टर जी आपने बताया कि ये मोहब्बत का कलमा है और खुदा का कलाम कहता है कि तू अपनी माँ और बाप को हकीर न जान और अपनी माँ को उसके बढ़ापे में हकीर न जान। अगर तू ऐसा करेगा तो उम्र की दराजी पाएगा, तो खुदा की बरकत पाएगा। खुदा की ये सारी बातें यीशु मसीह के अंदर थी क्योंकि खुदा का कलाम ही है। और उस कलाम को देखते उसने कहा ये तेरी माँ है, क्योंकि मैं तो अब इस जहान पे रहने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा बशरीत का ज़माना था मैं अपनी माँ की मदद करता था, अपनी माँ की केयर करता था। नाउ आई एम गोइंग टू बी एन अदर रेलम, सो मैं तुझे एक ऐसे हाथ के सुपुर्द करता हूं जो वाकया ही तेरी तमारदारी करेगा इन जीसस नेम। यानी कि ये जो कलवरी है, ये कलवरी वो जगह है जो यीशु के वो क्या कहना चाहिए कि रगों से जो खून बह गया वो उसकी जगह है। और वो जगह है जहाँ पे हमारे गुनाह धुल जाते हैं। कलवरी वो जगह है जहाँ हमारे लिए राह निजात तैयार कर दी गई। और कलवरी वो जगह है जहाँ आज भी जहाँ से सदा आती है कि ऐ थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मुकद्दस मरियम वहाँ थकी मांदी बोझ से दबी हुई अपने बेटे को सलीब पे चढ़ा हुआ देख रही थी, लेकिन यीशु मसीह उसको भी कह रहे हैं कि देख ये तेरा बेटा है। और माँ से नहीं कह रहा कि माँ मुझे तकलीफ हो रही है, माँ मुझे बड़ी दुख है, लेकिन उसकी फिक्र कर रहा है ये देख तेरी माँ है, ये तेरा बेटा है। और कलाम में लिखा और उसी टाइम उसको अपने साथ घर ले गया। हालेलुया। हमारे साथ एक कॉलर है जी, कौन और कहाँ से? जी मुनव्वर मसीह बात कर रहा हूँ कोयटा से। कोयटा से जी, क्या नाम बताया? मुनव्वर मसीह। मुनव्वर मसीह साहब जी, बोलिए मुनव्वर साहब। हाँ जी हाँ जी, परसब आप सबकी सलामती हो, खुदा आप सबको बरकत। गॉड ब्लेस यू। अच्छा मैं परसब एक मुनव्वर मसीह जी 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 आ रही, अब मैंने सुन लिया। मुनव्वर साहब बोलिए। अच्छा परसब मैं एक दरखास्त करना चाहता हूँ कि मेरा वालों को रिटर्न बाहर कह दीजिए। बाकी मैं दूसरा मैं बात है कि प्रोबात देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह कितना मुद्दा तक सलीब पर रहे। जी थैंक यू वेरी मच जी साहब। मैं ये पूछना चाहता हूँ। आमीन जीसस क्राइस्ट। मेरे भाई अगर आप खुदा उनके पाक कलाम में से पढ़े मैथ्यू के इंजील में, यूहन्ना के इंजील में, लूका के इंजील में, तो वहाँ पर लिखा है कि वो दूसरे पहर से तीसरे पहर तक शाम तक, और कितने घंटे 6 घंटे, क्योंकि एक पहर 3 घंटे का होता है और फिर दूसरा पहर जो अगले 3 घंटे का होता है, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। लेकिन हमने इन वक्तों पर, इन मियादों पर निगाह नहीं करनी, बल्कि इस बात पर निगाह करनी कि खुदावंद यीशु मसीह तेरे लिए किस लिए सलीब पर चढ़ा। और कलाम में लिखा है कि जो वक्त उसके लिए मुकर्रर किया गया था, जिस तरह पहले हमने कहा कि जब ऐन वक्त पूरा हो गया, जब सलीब पे लटकने का वक्त था तो यीशु मसीह सलीब पे था, और जब सलीब से उतरने का वक्त था तो यीशु मसीह सलीब से उतर गया इन जीसस क्राइस्ट नेम। आमीन 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 आमीन। और दूसरी बात जो ख़ास तौर पे देखने की है कि यीशु मसीह का सलीब पे जो चढ़ जाना है, वो लिखा है कि उस वक्त जो एक बात ख़ास तौर पे बयान करने की ज़रूरत है कि वो दिन का वक्त था। और उस वक्त में लिखा है कि यीशु एक बहुत बड़ी जो बात, जो हकीकत है मसीह के उसके मसलूबियत में, कि लिखा है कि वो
सारे मुल्क में अंधेरा छा गया। और वो सारे मुल्क में अंधेरा छा जाने का मकसद ये है कि यीशु मसीह जो है वो हर तरह की कुदरत भी रखता था। और जब उसको सलीब चढ़ाया गया तो उसी कुदरत ने सारे मुल्क पे अंधेरा छा गया। लेकिन मसीह के जी उठने, मसीह की मसलूबियत कहूँगा मैं, मसलूबियत के बाद वो अंधेरा ख़त्म हो गया, क्योंकि यीशु मसीह ने जो है अंधेरों को दूर कर दिया। और अंधेरों को दूर करने वाला आज भी यहाँ पे मौजूद है, और वो बहुत से लोगों के अंधेरों को दूर करने की कुदरत रखता है। अब जब हम चौथे कलमे की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है खुदा के ये गज़ब का ठंडा होना, जैसे मैंने कहा कि वो अंधेरा जो था वो छट गया और वो अंधेरा दूर हो गया। और यहाँ पे लिखा है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चलाकर कहा, एली एली लमा शबकतरी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसके ताल्लुक से आप चौथा कलमा है जो खुदा के कलाम में लिखे है, और जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। और जब तीसरे पहर तक अंधेरा रहा तो खुदा ने कहा, और यीशु ने बुलंद आवाज़ से एली एली लिमा शबक्तानी, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये बात हमें ये बात बताती है कि खुदा के कलाम में लिखा है, और खुदा पाक है और उसकी निगाहें इतनी पाक हैं कि वो गुनाह को देख नहीं सकता। जब खुदा ने अपने ही बेटे, जिसको उसने अपने ही इरादे से, अपने ही मकसद से, अपनी ही मर्जी से भेजा, जब उस बड़े गुनाह को, मेरे गुनाह को, मेरी उस नजासत को उस यीशु मसीह के ऊपर देखा, तो उसने दम भर के लिए, क्योंकि खुदा का कलाम में लिखा है कि उसका कहर कितना है, दम भर का है, और लेकिन उसकी रहमत उम्र भर की है। जब खुदा ने दम भर के लिए अपने चेहरे को यीशु मसीह की निगाह से हटाया, उसके साथ वो चला उठा। आए बाप, तेरी निगाह ही तो मुझे कुव्वत देती थी, अब ये कुव्वत एकदम कहां पे चली गई, अब मुझे तकलीफ होने शुरू की, क्योंकि खुदा तूने मुझे छोड़ दिया है। इसलिए जब अपनी तकलीफ में, दुख में तू देखता है तो ये कहना, खुदा तू मेरे साथ ही है, वो कभी तू मुझे नहीं छोड़ता। इन चीज़ पास्टर ज़िया, ये खास तौर पे इसको यहाँ समझने की ज़रूरत है। ये लिखा है कि उस वक्त दोपहर 12 से तकरीबन 3 बजे तक का वक्त था जो यीशु को सलीब पे चढ़े हुए हो गए थे। 3 घंटे हो चुके थे जब ये लिखा है कि सारे मुल्क में अंधेरा छा गया। और ये खुदा के गज़ब को, अदालत को भी जाहिर करता है ये जो अंधेरा है। और इस अंधेरे की बात को ख़ास तौर पे हमें ये देखना है कि यीशु मसीह जो अदालत करने आएगा, और वो उस वक्त भी जब लिखा है कि वो कुल इख्तियार के साथ आएगा। आमीन। और ये खुदा के इख्तियार को और यीशु मसीह की कुदरत को ये कलमा ज़ाहिर करता है। लेकिन इसको जो मैं ख़ास बात इसमें चाहता हूँ हम इसको समझें भी, नाज़रीन के लिए भी, जो नए देखने वाले उनके लिए भी, कि बाज़ लोग कहते हैं कि खुदा ने छोड़ दिया। ये क्या लिखा है? ये वो वक्त था जब यीशु मसीह कफ़ारा दे रहा था। किस बात का कफ़ारा? गुनाहों का। और तमाम दुनिया के गुनाह जो है वो यीशु मसीह के ऊपर थे और उन्होंने अपने ऊपर लिए। आज भी जब कुर्बानियां दी जाती हैं तो क्या करते थे, वो बर्रे के ऊपर हाथ रख के अपने गुनाह उसके ऊपर ट्रांसफर करते थे। और वो उस वक्त गुनाह यीशु मसीह के ऊपर कुल आलम के बनी नौ इंसान के आ चुके हुए थे। और कलाम कहता है कि खुदा पाक है और वो गुनाह को देख नहीं सकता। तो वो गुनाह था जिसके वजह से खुदा ने अपनी आंखों को थोड़े वक्त के लिए, कुछ लम्हों के लिए, जब तक कि वो कुर्बानी जारी थी, यीशु मसीह से हटा दिया। और ये वो वक्त था, इसको बड़े थियोलॉजियंस बयान भी करते हैं कि जब खुदा ने अपना उस पे से हाथ उठाया, क्योंकि वो गुनाह की कुर्बानी दे रहा था, तो उस वक्त हर तरह की कुव्वतें जो थी, हर तरह की शैतानी कुव्वतें भी आज़ाद हो चुकी थी, जो मसीह को टॉर्मेंट कर रही थी, जो उसको वो कर सकती थी। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को जो जानने की ज़रूरत है, मेरी खातर, आपकी खातर जो इस प्रोग्राम आप देख रहे हैं, आपकी खातर मसीह ने अपना आप
कुर्बान किया, और उसने वो ज़िल्लत भी सही और उसने वो गुनाह भी उठाए, और उसके इस बड़े यीशु ने उस बड़े मिशन को पूरा किया जिसको वो करने आया था। इस कलमे में यीशु मसीह का मिशन पूरा होता हुए हमें नज़र आ रहा है, और वो था गुनाहों की कुर्बानी दे देना। और जब गुनाह उसके ऊपर थे तो फिर कुछ अरसे के लिए जाहिर है खुदा जो पाक है गुनाह देख नहीं सकता, और वो भी उससे अपनी चंद लम्हों के लिए अपनी आंखें उठा लेता है। और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि हबकूक नबी इस ताल्लुक से कहता है, पहला बाप उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है, तेरी आंखें ऐसी पाक हैं तो तू बदी को देख नहीं सकता और कज रफ्तारी निगाह नहीं कर सकता। तो ये वो वक्त था, इसको समझने की ज़रूरत है कि क्यों खुदा ने उस लम्हे के लिए, थोड़े लम्हे के लिए अपनी आंखों को उठाया। 5वां कलमा हम जो देखेंगे, और ये कसरत की ज़िंदगी का कलमा कहलाता है। यूहन्ना 19:28 लिखा है, उसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूँ। आप इस ताल्लुक से ज़रूर मुख्तसर बयान कीजिएगा। यस, थैंक यू पास्टर जी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ। उसी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ जो सामरी औरत को कहता अगर तू जानती तो मैं तुझे ज़िंदगी का पानी देता और तेरे अंदर से ज़िंदगी के पानी के चश्मे जारी हो जाते। लेकिन आज वो सलीब पर प्यासा है, तेरी निजात का प्यासा है, तेरी रूह का प्यासा है, तेरी शिफा का प्यासा है, तेरे अच्छे कामों का प्यासा है, तेरी प्रॉस्पेरिटी, तेरी ब्लेसिंग का प्यासा है। क्योंकि उसने कलाम किया कि मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी नहीं बल्कि कसरत की जिंदगी पाओ। वो तेरी कसरत की जिंदगी का प्यासा है, और उसकी प्यास उस वक्त बुझती है जब तू सलीब पर निगाह करेगा, जब तू निजात पाएगा, जब तू तौबा करेगा। आमीन। और अगर इसको हम दूसरे, आपने स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू बताया, मैं इसको दूसरा जो जरूर बताऊंगा, ताकि ये देखें उस वक्त तक यीशु मसीह एक रात पहले से मुख्तलिफ तरह के दुखों में, तकलीफ़ों में, अज़ियतों में से गुजर रहे थे, और इतना उन पर जुल्म किया था, डिहाइड्रेटेड हो चुके हुए थे। अब क्योंकि हमें इस बात को भी समझना है, देखना है कि वो एक बशर के तौर पे थे उस वक्त। एक वो बर्रा थे, वो खुदा के तौर पे कुर्बानी नहीं दे रहे थे। एक ज़बा जो था कामिल बर्रा, जिसकी बदन में इसीलिए उसका कुंवारी मरियम से पैदा हुए कि गुनाह नहीं था, उसके खून में गुनाह नहीं था, खुदा के रूह से पैदा हुए, और वो बेऐब बर्रा हमारे लिए जो है दुनिया के लिए, और वो प्यासा डिहाइड्रेटेड भी था। और रूहानी पहलू यकीनन आपने बताया कि वो आज भी उन रूहों का प्यासा है जो खुदा से दूरी में हैं, गुनाह में हैं, और आज भी वो उन्हें कहता है कि आ बेटे घर लौटा। और छठा कलमा यीशु मसीह से का जो कलमा है वो गुनाहों से रिहाई का कलमा है। और वो यीशु मसीह ने कहा जब उसको सिरका पेश किया गया, जब वो कहता है मैं प्यासा हूँ, तो सिरका वो इसलिए पेश करते थे कि उससे थोड़ी सी जो शिद्दत दर्द की है वो कम हो। लेकिन लिखा है कि तमाम हुआ उस वक्त, और लिखा है कि और सर झुकाकर जान दे दी। आप इसके ताल्लुक से क्या बयान करेंगे? खुदा यीशु मसीह ने जिस मिशन के लिए आया था, जब वो कंप्लीट कर ले, देन क्या माय मिशन इज कंप्लीट नाउ, मेरी निजात का काम शुरू हो गया, ख़त्म हो गया है, अब तेरी कबूलियत का वक्त शुरू हो गया है। क्योंकि जो मैंने जिस मकसद के लिए जो फिदिया कोई दूसरा नहीं दे सकता, ना बच्चों से, ना बछड़ों से, ना बर्रों से, कोई खून जो है तेरे गुनाह की तलाफी नहीं कर सकता था। लेकिन उस पाक खून के वसीला से जो खुदा ने तेरे लिए मुकर्रर किया, जब वो कंप्लीट हो गया और तेरी निजात का काम कंप्लीट हो गया, देन जीसस से इट इज फिनिश, इनफ इज इनफ, नाउ इज योर टर्न टू बी एक्सेप्ट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एज अ सेवियर इन योर लाइफ। बिल्कुल। और ये मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह ने जब तमाम हुआ कहा, तो उसने बाप के उस मिशन को मुकम्मल कर दिया। उसने उस मिशन को जो खुदा ने उसके ज़िम्मे दिया था, उसने निजात के काम को पूरा कर दिया। और उसको जो इब्लीस उसे बहुत अरसे से, जब वो 2 साल के बच्चों को कत्ल करवाता है, और उस वक्त से लेके उसकी सलीब तक उसने उसको ख़त्म करना चाहा ताकि वो कुर्बानी ना दे सके, उसने उस मिशन को मुकम्मल कर लिया। और उसने हमें शरीयत से आज़ाद कर दिया। ख़ास तौर पे हम शरीयत के
रहे, मुतहद ना रहे, शरीयत के गुलाम ना रहे, कुर्बानियाँ हम पे लाजम ना रही, किसी भी तरह पे हमारे लिए उस बर्रा ने मुकम्मल अपनी जो कुर्बानी दे दी। और फिर वो कहता है, यीशु ने लिखा है 23वां बाब लुका की अंजील में 46वीं आयत में, और फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ पे पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। ये रूह अल्लाह है, ये खुदा का रूह है, ये खुदा का बनाया हुआ इंतज़ाम है जो तेरी निजात के लिए, मेरी निजात के लिए हुआ। जब उस रूह जो है, रूह जब हमारी जब तक रूह हमारी ज़िंदगी में होता है हम जिंदा रहते हैं, और जब ये बदन जो है ये गुनाह की तरफ राग़ब हो जाता है तो रूह खुदा का वो पाक रूह हमसे जुदा हो जाता है। लेकिन इस खुदावंद यीशु मसीह ने जब गुनाहों का कफारा दे दिया सलीब पर, तो लेकिन उसके बावजूद देने के बाद उसने इस बात का इकरार किया कि अब वो रूह मैं फिर तेरे ही पाक हाथों में देता हूँ जिस मकसद के लिए तूने मुझे भेजा था। क्योंकि कलाम में लिखा, और वो रूह कुदस के वसीला से हामला होगी और उसके बेटा होगा, उसी रूह कुदस मैं अब तेरे ही हाथों में देता हूँ। उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए जो तूने भेजा कंप्लीट हो गया, नाउ इट्स इन योर हैंड। और ये मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी निगाहें दोबारा कलवरी पे लगाएं, तो कलवरी पे ये बड़ी ही खूबसूरत, यकीनन दुनिया की खूबसूरत तरीन हकीकी कहानी जो है वो ना सिर्फ लिखी जा रही है बल्कि इख्तिताम को पहुंच रही है, मुकम्मल हो रही है, जहाँ पे खुदावंद का वो प्लान पूरा हुआ और इंसान का जो खोया हुआ वक़ार था वो बहाल हुआ। जो बाग़ अदन में इंसान ने खो दिया था वो वक़ार जो है हमेशा के लिए दोबारा से बहाल हो गया। रेस्टोरेशन ऑफ मैन काइंड, रेस्टोरेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। और वो रेस्टोरेशन जो है खुदा से दोबारा यीशु मसीह ने मिलाप करवा दिया, और ये मिलाप जो है हमेशा के लिए खुदा करा दिया। आप देखें अगर पैदाइश की किताब में जब दुनिया तख्लीक होती है वहाँ लिखा है खुदा ने पहले दिन ये किया, दूसरे दिन ये किया, और छठे दिन खुदा ने जो है उस काम को मुकम्मल किया और तमाम जो था इंसान को बनाने का भी, कुल कायनात को भी। और यीशु मसीह ने भी छठे कलमे में कहा तमाम हुआ, और उसने उस काम को मुकम्मल किया जो खुदा ने दिया था। और अब वो जब कहता है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो इस बात का इजहार भी है, इकरार भी है, इसमें वो अथॉरिटी भी है कि उसे अपनी रूह पे भी इख्तियार था। और उसने अपनी रूह बाप को दी। उससे पहले रूहें जो थी वो आलम अरवा में जाती थी, और आलम अरवा में शैतान हुकूमत करता था, लेकिन शैतान का, इब्लीस का यीशु के ऊपर कोई इख्तियार नहीं था, और उसने कोई गुनाह नहीं किया था। आज जो कोई भी गुनाह करता है उसके ऊपर यकीनन इब्लीस का इख्तियार है, और वो उसकी रूह को रोक लेता है, लेकिन यीशु मसीह की रूह को वो ना रोक सकता था। इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है वो आप ही अपने हाथों में लेकर हमारे गुनाहों का प्याला वो पहुंच गया। और लिखा कि हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो तमाम आसमानों से गुजर गया और इब्लीस उसे रोक ना सका। और मैं समझता हूँ कि ये कलमा जो है ये हमें बताता है कि खुदा का बड़ा जलाल यीशु मसीह के साथ था, क्योंकि जब हम चौथे कलमे को देखते हैं तो वहाँ वो कह रहा है, क्योंकि उस वक्त उस सारी कफारे में से गुजर रहा कुर्बानी, तो कहता है कि आए खुदा कहता है, लेकिन अब इस कलमे में वो कहता है ए बाप। अब उसका रिश्ता फिर से बहाल हो चुका है, एंड ही हैज़ रिस्टोर्ड नॉट ओनली अस बट उसको अपना रिश्ता बहाल हो चुका है। यकीनन ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, हम इसकी डिटेल में बात कर सकते थे, लेकिन आज हमने जितनी बात की है मैं समझता हूँ कि ये आज के हमारे इस प्रोग्राम के लिए गो के तिशगनी रह गई इसमें, लेकिन फिर भी काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच पास्टर ज़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन नाज़रीन, सलीब का पैगाम, सलीब का ये सफ़र हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम ईमान लाने वालों के लिए खुदा की बड़ी कुदरत है। आप भी खुदा की बड़ी कुदरत को देखना चाहते हैं तो सलीब के पैगाम पे ईमान ले आए। आमीन। यीशु मसीह नासरी ही वो खुदा का बेटा है,
जो हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ले जा सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी का वो कफ़ारा जो उसने सलीब पे दिया, वही हमारे हमेशा के गुनाहों को मिटा सकता है। और अगर कफ़ारे को निकाल दिया जाए, मसीहत में से मसलूबियत को निकाल दिया जाए, तो मसीहत एक कहानी मालूम होगी। लेकिन मसीह का मसलूब होना ही वो बड़ी हकीकत है जिसके लिए खुदा ने हमारे लिए एक बड़ा इंतज़ाम कर दिया। और खुदा का कलाम पूरा हुआ, और कलाम ये कहता है, यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक लिखा है कलाम मुकद्दस में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हमेशा की ज़िंदगी, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, आपका इंतज़ार कर रही है। क्या आप अपनी ज़िंदगी उसे देने के लिए तैयार हैं? खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे, और खुदावंद आपकी रहनुमाई करे। आमीन। आमीन।